इंडिया का पहला गवर्नमेंट स्मार्ट स्कूल था, जिसके अंदर हमारे हेड मैम चाह रहे थे कि हम कुछ डिफरेंट करें, वहाँ पे कुछ ऐसा करें कि बच्चों स्कूल में स्ट्रेंथ भी बढ़े और बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो स्टडी में। तो कहीं ना कहीं जब बुक से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है। माइंड में बहुत सारे आइडियाज थे, हमारे कोलीग्स थे, एक दो और भी साइंस के टीचर है वहाँ पे, तो हमने बैठ के स्टडी की कि क्या किया जाए। जब हमने ये आइडिया मैम को दिया कि हम साइंस पार्क बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जब हमने मार्केट में गए तो मार्केट के अंदर जो चीज़ें हम चाहते थे कि हम ये चीज़ें हमें चाहिए आउटडोर एक्टिविटी के लिए, तो इतनी ज़्यादा कॉस्टली थी कि आई थिंक इतना फंडिंग करना बहुत हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग था। तो हमने खुद हमारा जो जहाँ पे स्कूल था वहाँ के नियर बाय बहुत सारी कबाड़ की दुकानें थी, या जो भी हमारे पास बच्चे आए हमने उनका भी यूज़ किया कि आपके घर में भी कुछ वेस्ट है तो आप दाएं बाएं फेंकने के बजाय स्कूल में ले आइए। हमने अपने घर से भी, अगर किसी के पास पुरानी टूटी साइकिल है तो वो टीचर अपने सारा कुछ लेके आए, तो वहाँ पे हमने प्लानिंग की कि अभी इस सामान से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत इतने सारे आइडियाज़ मिल गए कि जो हमें फ्री में मिल रहे थे कि साइकिल है, एक सिंपल सी साइकिल का क्या यूज़ हो सकता है। तो हमें लगा कि नहीं, अगर एक छोटा सा डायनेमो फिट कर दें तो इट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इतने अच्छे से ब्रीफ हो रहा है कि बच्चा दिखा रहा है कि कैसे मेरी मसलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल, या फिर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड विच कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। तो उसमें हमें बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही थी। तो जो हम कमरे के अंदर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम ये एग्जांपल देते हैं, बच्चे जब आप कभी पहाड़ों पे जाते हो तो वहाँ पे इको प्रोड्यूस की है, लेकिन उस टाइम वो पहाड़ हम वहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते हिल्स क्लासरूम के अंदर, तो हम बोल देते हैं बट बच्चा वो फील नहीं कर पाता। तो वही चीज़ अगर हम उसको प्रैक्टिकली आउटडोर एक्टिविटी वहाँ पे दो टाटा स्काई के बीच में क्लैपिंग कर दो तो ऑटोमेटिकली इको प्रोड्यूस हो जाती है। साइंस पार्क बनने के बाद बच्चों में एक फीलिंग आई, बार बार हमें बुलाते थे, सर हमें साइंस पार्क में लेके चलिए, वहाँ पे हमने जाना है। और वहाँ पे जाते थे और खुद अपने आप वो टच करके फील करके साथ में जो भी हमने लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब एग्ज़ाम होते थे तो कहीं ना कहीं साइंस के एग्ज़ाम में बच्चे कुछ ना कुछ जो उन्होंने वहाँ पे सीखा है उसको लिखते हैं। पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं बच्चा स्किप कर जाता था, उसको पता नहीं चलता लिखना क्या, अंडरस्टैंडिंग लेवल 0 था। इसके बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट साइंस के लिए बढ़ा है, कि इससे पता चलता है कि वो उनकी अटेंडेंस साइंस के पीरियड में खास करके, कि अगर टीचर नहीं आ रहा तो वो बुलाने आते हैं कि सर आपका पीरियड है, तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि आज पीरियड है और हमें सर साइंस पार्क में लेके जाएंगे, वहाँ पे कुछ हमें देखने को नया मिलेगा। इस कंसेप्ट को फिर काफ़ी आगे हाई लेवल तक प्रपोजल भेजा गया कि ये काफ़ी यूज़फुल है और ये स्कूलों में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को लगा कि ये चीज़ यूज़फुल है, तो इसके लिए उन्होंने सभी स्कूलों में एम्प्लाई करने के लिए काफ़ी सपोर्ट किया स्कूलों को। और आज की डेट में मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में 30-40 स्कूलों में अप्लाई हो चुका है और इस साल भी ये 10 स्कूल्स में काम चल रहा है। बच्चों का रिजल्ट भी इम्प्रूव हुआ है साइंस का, तो ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो ये अप्लाई अपने आप हो रहा है। जैसे हम दिल्ली से वापस आए, टीआई जो ये हमें अवार्ड मिला है थ्रू एमआरडी मिनिस्टर, काफ़ी हमें यहाँ पे नो डाउट रिस्पेक्ट मिली है, फेम मिला है। हमें डीएससी सर ने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि नहीं कीप इट अप, आप लगे रहो कि बहुत अच्छा कर रहे हो। और कहीं ना कहीं जहाँ भी जाते हैं कि इनको लगता है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई कर सकता है। जस्ट एक एफर्ट की ज़रूरत है और इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस जस्ट ज़्यादा मेहनत ज़रूर है। और इस अवार्ड से जो अभी फेम मिला है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है कि अब इस चीज़ को आगे भी कैरी ऑन करना है।